नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में सुबह आपकी 8 बजे होती है और आज हमारी करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट नंबर 81 है। जिन दोस्तों ने अभी तक इसमें 1 से लेकर 80 तक वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने लगभग पूरी करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवा दी है। तो ये क्लास आपके आने वाले एसएससी जीडी, एमटीएस की परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये है करंट अफेयर की तड़का सीरीज। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? नूरुल हसन, अफीफ हुसैन, समीम हुसैन या शाकिब अल हसन? तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर कौन है हमारे? तो ये हैं हमारे शाकिब अल हसन। साकिब अल हसन को दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश, ठीक ना, हाउस फ्रेश द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर आता है भारत, चौथे पायदान पर है मंगोलिया। इसके साथ ही चीन का झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। ओके, तो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और भारत से हैं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सलमान खान, नारायण कार्तिकेयन, अमिताभ बच्चन, लुइस हैमिल्टन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी जी या होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? चलिए, तो महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? और हमारा सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी। देखिए भाई, बाकी लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं और क्लास में क्यों नहीं आते हैं बाकी लोग? मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्लास में आए कीजिए। देखिए आप लोग भी तो हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के दोस्त कुछ भी देखकर आपको सीखते नहीं, कितना मेहनत आप लोग करते हो और बाकी लोग बस खाली बातें कर रहे हैं, मतलब ही नहीं उन्हें पढ़ने से। एक आप लोग देखिए कितना मेहनत करते हो। तो जिसका भी आंसर आ रहा है राजीव गांधी, बिल्कुल राइट है। सुबह सुबह उठ गया पढ़ने के लिए। तो भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो प्यारे मित्रों, भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ से सऊदी अरब आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बी डी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया?
तो आपको पता होगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त वीडी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा बयान के मुताबिक सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्व अनुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, अमेरिका, चाइना, रशिया। तो आइए और आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है आपका अमेरिका। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया? यस बैंक ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया? महेश राममूर्ति, राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, महेश भारद्वाज। तो अगर आपका आंसर आ रहा है महेश राममूर्ति, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना जो अधिकारी है CIO, तो ये नियुक्त किया है महेश राममूर्ति जी को। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? तो भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये किया है लद्दाख में। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है लद्दाख, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही जवाब होगा आपका लद्दाख। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? आर्यन रोबिन, लियोनेल मेसी, संदेश झिंगन, अनिरुद्ध थापा। तो प्यारे मित्रों, इस सवाल की बात करेंगे, जिनका भी आंसर आ रहा है लियोनेल मेसी, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? तो भाई यहां पर WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। ओके, क्या हुआ दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। क्या हुआ दोस्तों, विनेश फोगाट जी ने जो खेल है गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। तो ऐसे में भाई क्या होता है, फिर जब बड़े की बात नहीं मानी जाती है तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सबको खुश करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो कौन सा ऐप जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है, और ये कोई और ऐप नहीं है, ये है आपकी बीमारी टिकटॉक। टिकटॉक जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है, टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक को भी पीछे छोड़ दिया है, और इसकी दावा बिजनेस जर्नल निक्की एशिया ने अपनी रिपोर्ट में किया है। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पे है, फेसबुक दूसरे नंबर पे है, व्हाट्सअप आता है तीसरे पर, इंस्टाग्राम आता है चौथे पर, और फेसबुक मैसेंजर आता है 5वें नंबर पे। जबकि फेसबुक मैसेंजर 2019 में पहले नंबर पे था और टिकटॉक चौथे नंबर पे था। आज कहानी उल्टी कर दी टिकटॉक वालों ने। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के मुताबिक देश में हर साल किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के मुताबिक देश में हर साल किस तारीख को जैवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? तो भाई किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हैं जेम्स एंडरसन। क्या नाम है दोस्तों? जेम्स एंडरसन। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर रहा? तो भारत रहा था इसमें हमारा 122वें स्थान पर। ठीक है, आइए अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताएंगे। भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गोपाल भेंगरा, मनप्रीत सिंह, धनराज पिल्ले, संदीप सिंह। तो अगर आपका आंसर यहां पर आ रहा है गोपाल भेंगरा, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका गोपाल भेंगरा। विश्व शेर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों, बता दो क्या होगा सही जवाब। तो 10 अगस्त को मनाया जाता है आप लोगों का दिन, विश्व शेर दिवस। तो वर्ल्ड लाइन डे मनाते हैं 10 अगस्त को। ओके, चलिए अगला सवाल है बहुत ही धांसू। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? क्योंकि काकोरी कांड पता नहीं कौन सा कांड है, तो इसका नाम बदलकर कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया। तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाने लगा। अब यूपी चुनाव से पहले काकोरी कांड के सालगिरह के अवसर पर योगी सरकार ने इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? तो यहां से आपका सही जवाब होगा शॉन टैट। तो प्यारे मित्रों, हमारा सही जवाब होगा शॉन टैट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021 और 22 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया? तो मैंने आपको बता दें कि सबसे पहला राज्य जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला है, तो वो पहला राज्य आपका और कोई नहीं, कर्नाटक है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने अपनी सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों? थाईलैंड। तो जिनका भी आंसर आ रहा है थाईलैंड आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक भारत में क्षय रोग टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65%। करीब 65% मामले आपके टीबी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चलता है? ओके, तो आइए और आप लोग सभी लोग यहाँ पर बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? और ये हुआ है फिलहाल चाइना में। चाइना में दोस्तों आजकल बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो जिनका भी आंसर आ रहा है चाइना, क्योंकि चाइना में कुछ भी छोड़ते नहीं, चाहे वो केकड़ा हो, मकड़ी हो, मच्छर हो, जो भी हो सब खा लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा चाइना। ठीक है ना, छिपकली हो, सांप हो, सब कुछ सब खा लेते हैं। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने
ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन गिफ्ट ऑफर किया है गो फर्स्ट ने। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 साल। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1 साल आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर डी है, उत्तराखंड। क्लियर है? तो जिसका भी आंसर आ रहा है उत्तराखंड, बिल्कुल राइट है। वर्ल्ड ट्राइबल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आदिवासी दिवस मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 9 अगस्त को आपका आदिवासी डे मनाया जाता है। आइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं? देखिए, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया? तो ये दिलाया है स्वर्ण पदक। दुनिया जानती है जिनका नाम, ये है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों क्या होगा आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब। क्लियर है? आइए, ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज बन गए हैं? तो भाई ये कौन है आपके? नॉथन एलिस। तो जिसका भी आंसर आ रहा है नॉथन एलिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है आपका? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका मनाया जाता है यहां से 7 अगस्त को। आइए, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे साथियों, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया? रवि कुमार दाहिया, सुशील कुमार, दीपक पूनिया, योगेश्वर दत्त। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है, रवि कुमार दाहिया। तो जिसका भी आंसर आ रहा है रवि कुमार दाहिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपका सही जवाब होगा जॉन अब्राहम। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जॉन अब्राहम, बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच में किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? और ये देश है आपका ताइवान। तो अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी प्रदान की। तो अमेरिका विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते की मंजूरी की है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार के ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। क्या बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अंदर की बात आप लोग जानते हैं, सब विदेश नीति है दोस्तों। अब जैसे कि आपको पता है, अब चाइना वाले और ताइवान वालों के बीच में विवाद बढ़ रहा है, तनाव हो रहा है।
तो इसका जो है अब बिजनेस करना है उन लोगों को, तो अमेरिका को बिजनेस करना है, वो अपने हथियार बेचेगी, उनको पैसा मिलेगा, उनका देश तरक्की करेगा। देखिए आप लोगों ने दोस्तों क्या देखा, जैसे अंग्रेज लोग आए, हिंदू मुस्लिम किया, सिख ईसाई किया, आपस में लड़वाया, पैसा कमाया और अपना विदेश चले गए। सबका यही काम है दोस्तों, आपस में लोग लड़वाते हैं आप लोगों को, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं और बाहर वाले लोग राज करते हैं हम लोगों पर। तो ये हम लोगों को होने नहीं देना है, बस दिमाग से काम करना है आप लोगों को। तो आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये है आपका उत्तराखंड है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है उत्तराखंड, बिल्कुल राइट है। निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्तों, यहां से प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान या फिर इराक। तो इसमें आपका है पाकिस्तान। ओके, तो शाहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये हैं आपके शाहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान के हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। हाँ, 17 साल की उम्र में दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वतारोही हमारे 8,047 मीटर चौड़ी चोटी पर फतेह हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी देती है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या फिर आपका 5 वर्ष? तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी है 5 वर्ष, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो ये है आपका कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है गृह मंत्रालय, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप लोग, आपका सही जवाब होगा गृह मंत्रालय। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट में कितने प्रतिशत पर, रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है? तो ये होगा आपका 3.35 प्रतिशत, 3.35%, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलकर अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। तो हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।